इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और या पार्ट टाइम काम ढूंढना चाह रहे हो आप रशिया में एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्कर आप आना चाहते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ईच एंड एवरी डिटेल्स, कैसे यहाँ पर काम मिलेगा आपको, आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, देन किस काम में आप कितना अर्न कर सकते हैं, और कौन सा काम हार्ड है कौन सा काम इजी है, और आपको काम के साथ साथ उस वर्क में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या एकोमोडेशन रहेंगे। तो गाइस बने रहिएगा पूरी वीडियो में। सो माय नेम इज़ फरहान कुरैशी। आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन रशिया एंड आई एम फ्रॉम इंदौर MP, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ की वर्क, किस किस टाइप के जॉब आपको मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर होटल बेस्ड यानी रेस्टोरेंट में भी काम मिल सकता है। अगर आपको वेल्डर, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन साइट या टेलरिंग आती है तो आपको वो वाली जॉब्स भी मिल जाएगी। अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हैं तो आपको वो जॉब्स भी यहाँ पर मिलेगी। देन अगर आप डिलीवरी के काम में इंटरेस्टेड हो तो वो भी मिलेगी। अब मैं आपको कंपनीज बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी में आप किस टाइप से जॉब को पा सकते हैं या किस टाइप से आप उसमें इंटर हो सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं होटल या रेस्टोरेंट बेस्ड, जो कैफे बेस्ड भी बोल सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं जिन्हें, वो लोग काम करते। तो उनका सबसे फेवरेट जगह है, फेवरेट स्पॉट है, वो है रोस्टिक्स, जहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाती है। ठीक है। देन रोस्टिक्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पर 2.5 मंथ्स जॉब कर चुका हूँ। तो रोस्टिक में बेसिकली अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपको कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छा है, तो आपको वहाँ पर कैशियर में जॉब मिल जाएगी। अगर आप कुकिंग लवर हो तो आपको कुखनिया बोलते हैं यहाँ पर किचन को, आपको कुखनिया में जॉब मिल जाएगी। देन इसके अलावा अगर आपको नहीं है नॉलेज मान लो लैंग्वेज का, आप मोए का यानी कि बर्तन धोने का काम भी कर सकते हैं और बाहर की क्लीनिंग का भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं कि कितना इनकम आप बना सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट मंथ में आपको मिलते हैं 180 रूबल्स पर आवर के हिसाब से। देन उसके बाद मिलते हैं आपको 190 to 200 रूबल्स, और उसके बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट मंथ से 200 रूबल्स प्लस। अगर आप नाइट में वर्क करते हैं लाइक आफ्टर 10 PM, तो आपको मिलेंगे प्लस 30% का बोनस। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रोस्टिक्स में काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको खाना पीना, आपके कुछ पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको खाना पीना बिल्कुल फ्री रहेगा। तो जो नॉन वेज लवर्स हैं वो खाएंगे दबा के, और जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ शेक वगैरह पी सकते हैं, और जो भी वेज आइटम्स रहेंगे रोल वगैरह। देन आते हैं इनकी नेक्स्ट बेनिफिट। तो आपको केवल सिर्फ रेस्टोरेंट तक जाने का काम आपका है। देन नाइट, अगर लेट नाइट तक काम करते हो तो लेट नाइट में वो लोग खुद टैक्सी करेंगे, और आपको आपके हॉस्टल या जो भी आपका घर है डोम का एड्रेस दे रखा है, वहाँ तक के लिए आपके लिए टैक्सी बिल्कुल फ्री रहेगी। रोस्टिक्स में लगने का प्रोसीजर ईजी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है बर्गर किंग। बर्गर किंग पे दिक्कत यही है कि वहाँ पर रशियन लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छे लेवल पर मांगते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है तो आप बिल्कुल वहाँ पर कर सकते हैं। वो बर्गर किंग में जो है वो पे आउट भी ज़्यादा बनता है। जैसे रोस्टिक्स में 200 रूबल्स अपन पकड़ लेते हैं एवरेज, वहाँ पर आपको मिलेगा 300 रूबल्स, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। जो इंडियन करेंसी के हिसाब से देखने जाएंगे ना, तो वो अभी फ़िलहाल के रेट के हिसाब से 330 रुपीज़ के समथिंग होगा। तो आप बिल्कुल काम कर सकते हो। जो कि जहाँ तक मुझे पता है, एक स्टूडेंट जो बाहर रशिया में रह रहा है, यहाँ का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने में कोई इशू नहीं है। आपको बिल्कुल टाइम भी मिलता है, आप टाइम में करो, आप नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हो वापस से। तो गाइस यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर आप काम पे लग गए तो आपको 1 वीक पहले देना पड़ेगी डेट, कि मैं ये स्पेसिफिक डेट पर आऊँगा और इस टाइम से मेरी शिफ्ट रहेगी। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, पिन इन करो और आपका काम स्टार्ट करो। आपका पे आउट जो है 15 से 20 दिन में आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। बर्गर किंग में भी सेम यही प्रोसीजर है, लेकिन उसमें पे आउट अच्छा मिलेगा। और थर्ड है वो कुछ नहीं तोच का, जिसको कि आप मैकडी समझ लो, इंडिया का मैकडी या इंटरनेशनली मैकडी, लेकिन सेंक्शन लगने के बाद कुछ नहीं तोच का बन गया। जो मैंने रोस्टिक्स बताया है वो KFC है बेसिकली, और बर्गर किंग तो आप सभी जानते हैं। ठीक है गाइस। देन आते हैं सब, तो सभी जगह पर पे आउट लगभग कहते हैं ना 19-20 का फर्क है, तो वैसा रहेगा। लेकिन सभी जगह काम आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें लगने का प्रोसीजर, तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाना रहते हैं जो खुद कंपनी खुद करवाती है।
आपको जाना है, ब्लड सैंपल लेना है, यूरिन सैंपल लेना है, एंड अदर मिनी टेस्ट रहते हैं। तो उस बारे में कोई वरी नहीं, यहाँ पर एक मेडिकल बुक रहती है, वो रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा। वीज़ा, ई वीज़ा नहीं, वर्किंग वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्क पे, जो पार्ट टाइम भी करते हैं और फुल टाइम में भी आता है। उसके अंदर आ जाता है कि यहाँ पर कुछ कंपनी है जिसको वेयर हाउस बेस्ड कंपनी बोल सकते हैं आप। ओजोन, जो कि यहाँ का बेसिकली अमेजोन है। सेंक्शन लगने के बाद अमेजोन कंपनी को ओजोन कंपनी ने ओवरटेक कर लिया था। ठीक है। तो उसमें आपको क्या रहेगा कि सुबह 8 से नाइट की 8, और देन नाइट की 8 से मॉर्निंग 8 तक, दो शिफ्ट रहती है। उसके अंदर स्टूडेंट काम के हिसाब से 2500 टू 3500 रूपल्स पर डे या पर शिफ्ट के कमा लेते हैं। और उसके अंदर आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी कंपनी की तरफ से रहती है। जो भी वो स्पेसिफिक स्टॉप देंगे आपको वहाँ पर जाना रहेगा, और उसी स्टॉप पर उनकी गाड़ी आपको छोड़ने आएगी। इस काम के बीच में आपको कुछ ब्रेक्स भी मिलेंगे ताकि आप चिल आउट कर सको। ठीक है गाइस, इसमें पे आउट मैंने बता दिया। इसके लिए सेम यही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन इसके लिए किसी टाइप का टेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी इसमें फ्रॉड भी हो जाता है। लेकिन कहाँ होता है, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफिकली लेबर को बुलाते हैं यहाँ पर, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट वर्क आता है, सेम ऐसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो है फूड फैक्ट्री का। फूड फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से काम इंक्लूड हो सकते हैं? एक कुकीज़ फैक्ट्री रहती है, अगर आप वहाँ पर आपको कुकीज़ वगैरह अरेंज करना रहेंगे या पैकिंग करने का। केक फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको केक बनाना है। तो ये सारे काम स्टूडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट वर्क जो पार्ट टाइम भी रहता है, फुल टाइम भी रहता है, वो रहता है सब्जियों का। आप सोच रहे हैं सब्जियों में क्या, तो जहाँ यहाँ पर इंपोर्ट होके आती है अधिकतर वेजिटेबल्स, उसको आपको छांटने का काम है कि ये अच्छा है, ये खराब है, तो उसे अलग अलग कंटेनर में पैक करना। और वो काम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर रशिया में इजीली कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप भी सोच रहे हो तो बिल्कुल बढ़ो आगे, वो काम करो। यहाँ पर बहुत काम है स्टूडेंट्स के लिए भी, और नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा ही काम है। हाँ। अब आता है नेक्स्ट काम, इंग्लिश ट्यूटर। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, इंग्लिश में आपका नॉलेज बहुत बेटर है, और अगर आप एक सर्टिफाइड ट्यूटर हो, या आप, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप रशियन बच्चों को घर जाकर या ऑनलाइन भी अगर आप क्लासेस लेते हो उन लोगों की, तो भाई साहब आप समझ लो कि आप 800 टू 1200 रूपल्स पर आवर ईजीली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पहले की जनरेशन थी, उन्होंने तो इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रशियन लैंग्वेज ही देते हैं, अपनी मातृभाषा जो अपनी मदर टंग है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन जो अभी की जनरेशन आ रही है, वो लोगों को इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, और वो इंटरेस्टेड भी है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप एक ये जॉब भी परस्यू कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जॉब है फुल टाइम जॉब, और पार्ट टाइम भी समझ लो। लेकिन फुल टाइप में कौन कौन सी आएगी? जैसे अगर टेलर, कोई इंडिया में टेलर है और वो अच्छा खासी टेलरिंग आती है, वेल्डर हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, जैसे यही बोल सकते हैं ना, बिल्डर वगैरह हो गया है, या इसके अलावा जो भी अदर काम है, जो काम आप इंडिया में करते हैं वो काम आप सेम रशिया में भी आके कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आपको बहुत कम, जितना आप एक दिन में कमाओगे ना, उतना यहाँ पे आप 2 से 3 घंटे के काम में इजीली बना सकते हो। तो वो काम भी यहाँ पर रहते हैं। उसके अंदर आपको एकोमोडेशन में क्या क्या मिलेगा, आपका रहना करना, खाना पीना, वो पूरी तरीके से कंपनी की तरफ से फ्री रहता है। इसके अलावा आपको वीक ऑफ पर छुट्टी भी मिलती है। तो गाइस, सभी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपको काम के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा। सो लास्ट चीज़, एक काम है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स, जो काम मैं भी कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, ना यहाँ पर आपको कोई बोलने वाला है, ना कोई परेशान करने वाला, और आप इसमें अच्छा खासा पेमेंट कमा सकते हैं। तो गाइस, वो है ये यांडेक्स ये दा। सो बेसिकली गाइस, अगर आप डिलीवरी कर सकते हो तो यांडेक्स कंपनी है, एक समूह का आधे के ऊपर, और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे, कुछ स्टोर से मागनी वहाँ पर भी जॉब रहती है। तो आपको बेसिकली कुछ, यांडेक्स समझ लीजिए आप, दो टाइप के काम है। एक तो ये दा जिसपे मैं हूँ,
और एक होता है लाओका, जिस पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छा खासा पे आउट बना रहे हैं। बेसिकली लाओका को आप ब्लिंकिट समझ लो, और ये जो है ये दा, इसको आप जोमेटो या फिर स्विगी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, इसमें आप पे आउट अराउंड 300 रूपल्स मिनिमम टू 600 रूपल्स कमा सकते हैं। जितना मौसम खराब रहेगा उतना पेमेंट बनेगा। देन उसके अलावा लाओका में भी सेम है, वहाँ पर भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। बस रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, अगर आपके पास कोई व्हीकल है, लाइक बाइक है, स्कूटी है, इलेक्ट्रिक साइकिल है जो कि यहाँ पर बहुत चलती है, या कार है, और लास्टली अगर कुछ भी नहीं है तो आप अगर पैदल भी है ना, तो बाय वॉकिंग भी आप काम कर सकते हैं। जी हाँ। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है, या बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम पैदल है, हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट का व्हीकल नहीं है, तो हम कैसे काम करेंगे, तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ, पासपोर्ट, इमिग्रेशन कार्ड, आपका पासपोर्ट ट्रांसलेशन चाहिएगा, एक स्प्राउ का रहता है जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो पार्ट टाइम चाह रहा है, कि जब मन किया काम स्टार्ट कर रहा है, जब मन किया खत्म करके घर आके सो जाओ, तो गाइज बिल्कुल ये दा पे प्रीफर करो, लाउका पे प्रीफर करो। और इसके अलावा अगर और कोई डाउट हो आपके दिल में, या आपके मन में कुछ डाउट आ रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो भी कुछ डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, कुछ भी कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग, या एनी टाइप ऑफ डिटेल इफ यू वांट, देन कांटेक्ट मी और टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय।